जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ब्रज गुणन विधि से वैसे समीकरण को हल करना सीखेंगे जिसका अद्वितीय हल होता है। दोस्तों, अद्वितीय हल का मतलब कि एक्स और वाई का केवल एक ही मान होता है। सपोज अगर हम समीकरण को हल करते हैं और एक्स का मान हमें 5 मिलता है और वाई का मान 3 मिलता है, तो 5 और 3 के अलावा और कोई हमें हल नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसे अद्वितीय हल कहते हैं। यानी एक्स का मान केवल एक ही मिलेगा और वाई का भी मान केवल एक ही मिलेगा। यानी देखिए, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 3, तो 5 और 3 के अलावा अब इसका और कोई हल नहीं होगा, तो इसे अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक, तो हम इसी प्रकार के समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखिए, ब्रज गुणन विधि से हल करने से पहले हमें जो है इसका व्यापक रूप पता होना चाहिए। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए, अब इसमें समझिए, देखिए इसमें एक एक है, तो एक दोस्तों यह दर्शाता है, एक समीकरण 1 को दर्शाता है। यानी जिसमें एक है वह यह दर्शाता है कि समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। A2 B2 C2 ये समीकरण 2 की बात करता है। ठीक, तो जहाँ भी A2 B2 C2 देखेंगे तो इसका मतलब कि हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, ये रैखिक समीकरण युग्म में है, तो पहले इस रूप में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई। अब देखिए, बराबर के इधर 5 है प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए, इस रूप में हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं नाम। अब इसको लिखिए 3x प्लस 2y। देखिए, बराबर के इधर प्लस में 8 है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए इसमें, अब चलिए ब्रज गुणन विधि का जो सूत्र होता है उसको जान लेते हैं। ब्रज गुणन विधि का जो सूत्र होता है उसको जानते हैं। देखिए, इसका सूत्र होता है x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो दोस्तों, ये ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए सूत्र होता है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको याद करने के लिए केवल आपको ये क्रम याद करना पड़ेगा। ठीक, आसानी से याद करने के लिए केवल आप इसका क्रम याद कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले BC एक्स के साथ, देखिए एक्स के साथ BC और y के साथ दोस्तों CA और एक के साथ हमें AB लेना है। केवल इस क्रम को याद करिए। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए कि देखिए, इसमें 12 21 याद करना है। तो देखिए, x के साथ BC लिए हैं, तो पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद 21, फिर 12 21 12 21। तो देखिए, x बटा BC, तो
तो पहले x के साथ BC लेंगे, तो पहले 12 से लेंगे, तो देखिए B1C2 ये 12 हो गया, फिर -21 यानी B2C1, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर y के साथ CA, तो CA देखिए y बटा फिर 12 21, तो C1A2 -C2A1, तो इस तरह से आपको करना है। फिर एक के साथ AB, तो देखिए 12 21, तो A1 B2 -A2 B1, तो इस तरह से आप सूत्र को याद कर सकते हैं। तो आप चलिए समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए इसमें A1 B1 C2 ये सब है, तो इसलिए इसमें भी जरूरी है। तो इसमें A1 का मान क्या होगा, A1 यानी समीकरण 1 में A1 का मान क्या होगा। तो देखिए जो एक समीकरण 1 में x के साथ जो जुड़ा होता है वह A1 का मान होता है, और y के साथ जो जुड़ा होता है वह B1 का मान होता है, और C1 के स्थान पर जो होता है वह C1 का ही मान होता है। तो देखिए समीकरण 1 ये है, तो x के साथ ये समीकरण 1 है, x के साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो A1 बराबर होगा 2। फिर B1 का मान दोस्तों क्या होगा, तो समीकरण 1 में जो y के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए y के साथ वह B1 का मान होगा। तो y के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, गुना में 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 का मान 1, प्लस में है। ठीक, अब C1 का मान क्या होगा, तो देखिए समीकरण 1 में C1 के स्थान पर जो होता है वही C1 का मान होता है, तो C1 के स्थान पर -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब देखिए अब A1 का समीकरण 1 से हो गया, अब समीकरण 2 से भी लिखेंगे। तो A2 का मान जो x के साथ जुड़ा होगा समीकरण 2 में, तो देखिए समीकरण 2 ये है, x के साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो A2 का मान 3। फिर B2 का मान, तो देखिए y के साथ जो जुड़ा हुआ है समीकरण 2 में, y के साथ जो जुड़ा हुआ है वह B2 का मान होता है, तो y के साथ 2 जुड़ा हुआ है प्लस में, तो 2, तथा C2 का मान समीकरण 3 में समीकरण 2 में C2 के जगह पर जो मान होता है वह C2 का ही मान होता है। तो देखिए C2 का मान क्या है, -8, यहाँ पे लिखेंगे -8। अब दोस्तों इस समीकरण को लिखेंगे, तो लिखेंगे सूत्र से दोस्तों सूत्र क्या है, सूत्र है x बटा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा C1A2 माइनस C2A1 A2, देखिए C1A2 फिर C2A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, तो आप मान रख देंगे इस पे। देखिए x बराबर x बटा B1 का मान कितना है, B1 का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर गुणा है तो गुणा C2 का मान -8 है, फिर ये माइनस तो माइनस B2 का मान, देखिए B2 का मान 2 है, लिखेंगे 2 गुणे C1 का मान -5 है, तो अब देखिए C1 का मान -5 गुणे A2 का मान A2 का मान 3 है, फिर ये माइनस C2 का मान -8 है गुणे A1 का मान 2 है, फिर 1 बटा A1 का मान 2 गुणे B2 का मान 2 माइनस, फिर A2 का मान, देखिए इसमें A2 का मान 3 है, फिर गुणे B1 का मान 1 है।
अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए x बटा एक में -8 से गुना करेंगे तो होगा -8, फिर -2 में -5 से गुना करेंगे तो -10 बराबर y बटा -5 में 3 से गुना करेंगे तो -15, फिर -8 गुणे 2 यानी -16 बराबर 1 बटा 2 दूना 4 -3 एकम 3। तो देखिए ये होगा -8, फिर माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बटा -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो x बराबर दोस्तों 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 होगा बराबर y बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 और 1 बटा 1 का मतलब 1। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब तुलना करा देना है, एक बार x के साथ x और 1 के साथ और दूसरे में y और 1 के साथ। तो देखिए, तो इसको हम लिखेंगे x बटा 2 बराबर 1 तथा देखिए x बटा 2 बराबर 1, फिर y बटा 1 बराबर 1। तो अब लिखेंगे देखिए x, देखिए ये बाटा में 2 है तो बराबर के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 2 गुणे 1 यानी 2। और देखिए बाटा में 1 है तो बराबर के इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो y बराबर 1 गुणे 1 यानी y बराबर 1। तो इस तरह से दोस्तों हमें मिला है x बराबर 2 और y बराबर 1। तो लिखेंगे हल x बराबर 2 और y बराबर 1। तो दोस्तों इस तरह से ब्रजगुणन विधि से समीकरणों को हल किया जाता है। तो दोस्तों आपको केवल सूत्र याद करना है। क्या करना है? केवल सूत्र याद करना है। और सूत्र याद करने के लिए हम आपको तरीका बताए हैं। तो देखिए ये आपको याद करना है BC CA AB। तो पहले BC लिखेंगे, फिर x के साथ BC, y के साथ CA, 1 के साथ AB, और फिर 12 21 12 21 12 21 ऐसे करके याद करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ब्रजगुणन विधि से समीकरणों को हल करना समझ में आ गया होगा।